बुखारी मुस्लिम की हदीस पाक, मैदान हशर होगा, मैदान हशर होगा, सारी उम्मतें, बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक, हदीस की अक्सर किताबों के अंदर की हदीस पाक मौजूद है, सारी उम्मतें अपने अपने नबी के पास, आदम की उम्मत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास, नूह की उम्मत हजरत नूह, सारी उम्मतें अपने अपने नबी के पास जाएंगी और जाकर अर्ज करेंगी, अल्लाह के नबी आज मुश्किल वक्त है, आज मुश्किल वक्त है, आज अल्लाह के हुजूर सिफारिश कीजिए। तो हर नबी हदीस पाक में आता है, ये कहेगा इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला, या एक मसला बयान करता चलो, आप गौर से समाप्त करें। बोर तो नहीं हो रहे आप यार? आज खड़ा करें ना जो बोर हो रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे ना आप? हाँ। कोई लंबी बात नहीं, थोड़ी देर आपके ज़हन को मैं थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ। अल्लाह ने ये ज़हन दिया इसलिए ताकि इसे इस्तेमाल किया जाए। हम दुनिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी की जमीन छीनने के लिए, किसी का पैसा छीनने के लिए, चोरी करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं कि चोरी किस तरह करनी है, फ्रॉड किस तरह लगाना है। हालांकि ये नहीं है, ये ज़हन अल्लाह ने इसलिए दिया है, शऊर इसलिए दिया है ताकि कुरान को सीखे, कुरान को सीखे, ये ज़हन इसलिए दिया है। लेकिन हमने इस ज़हन को दुनिया के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, दुनिया के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बात कौन सी कर रहा था मैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनकी उम्मत, तमाम अंबिया वो फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी हदीस में आता है कि मैदान हशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत जलवा फरोज होंगे अपनी शान के मुताबिक, और यहाँ नजर नहीं आता अल्लाह, इस दुनिया के अंदर उसका देखना मुहाल है, लेकिन वहां नजर आएगा, वहां नजर हर एक देखेगा। चाहिए तो ये कि कहे कि वो अल्लाह का है, हर नबी कहता है, ये कहे कि वो अल्लाह है सामने, सीधे उसकी तरफ जाओ ना, कोई नहीं कहेगा, बल्कि इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, हर नबी यही सलाह देगा। सारे नबी इकट्ठे, उम्मतें इकट्ठी होती हजूर की बारगाह में आएंगे, हजूर की बारगाह में आएंगे, तो हजूर की बारगाह में अंबिया और उनकी उम्मतें आकर अर्ज करेंगी, आज अल्लाह पूरे जलाल में है, हम गुनाहगार हैं, गुनाह किए हैं। उम्मतें कहेंगी तो आज आप सिफारिश कीजिए, अल्लाह के हजूर आप सिफारिश कीजिए। नबी पाक ये नहीं फरमाएंगे कोई हदीस की किताब का लफ्ज कि ना मुझे नहीं पता आज मेरे साथ क्या होगा, कोई एक लफ्ज निकाल के लाए कि उस वक्त नबी पाक ने ना मुझे डर लगता है, ना पता नहीं मेरे साथ क्या मामला होगा, मुझे अपनी बख्शिश का पता नहीं कि मेरे साथ क्या मामला किया जाएगा। नहीं, नबी पाक ने क्या फरमाया कि अंबिया और उसकी उम्मतों अमालहा अमालहा अमालहा, इस काम के लिए मैं ही हूं, आज जो तुम्हारी मुश्किल कुशाई होगी वो मैं ही करूंगा। क्या होगा? हदीस पाक में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हजूर सजदा रहे, अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे तो अल्लाह फरमाएगा महबूब इरफा रासक, महबूब सर को उठा, इरफा रासक, हदीस पाक के लफ्ज है ये, महबूब सर को उठा, तू मक्के के अंदर सर झुकाता रहा है, पैदाइश के वक्त मेरी बारगाह में सजदा करता रहा है, कभी हकीम में सजदा करता रहा है, कभी काबे के इर्द गिर्द सजदे करता रहा है, कभी गारे हिरा के अंदर सजदे करता रहा है, कभी गारे सिजदा के अंदर सजदे करता रहा है, और कभी मदीनातुल मुनव्वरा में सजदे करता रहा है। आज सर झुकाने का वक्त नहीं, सर उठाने का वक्त है। सर उठा, महबूब तू सर उठा, सर तोड़ा, सवाल कर, मांग, तुझे दिया जाएगा। फशफा तशफ़ा, महबूब आज सिफारिश कर बख्शूंगा। ये सर की कीमत अदा हो रही है, सर की कीमत अदा हो रही है।
महबूब तूने जो इस वक्त सजदा किया है, इस वक्त मेरी बारगाह में, बचपन में जब बच्चों को इल्म नहीं होता, पैदाइश के वक्त शऊर नहीं होता, इस वक्त तूने मेरी रुबूबियत का, मेरी उलूहियत का इज़हार किया है, मेरी बारगाह में सजदा किया है, तेरे ihसान की कीमत डालूंगा। फिर उंगली उठाई, अल्लाह ने फरमाया महबूब उंगली उठा रहा है, मेरी शहादत दे रहा है, इस उंगली की कीमत डालूंगा। फिर वक्त आया, जबल अबी कुबैस है, मक्के का शहर है, मक्के के काफिरों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा तुम अपने आप को नबी कहते हो, रसूल कहते हो, अपनी नबूवत की दलील दो। आपने पूछा कौन सी दलील चाहते हो? कहने लगे कि हबीब यमनी साथ था, हबीब यमनी साथ था। पढ़ेंगे अहदीस की शुरुआत को पढ़ेंगे। अबू जहल से हबीब यमनी कहने लगा कि इसने कहा है कौन सी दलील मांगते हो? हबीब यमनी बहुत सियाना बंदा था, यमन का रहने वाला था, जादू बहुत जानता था। तो कहने लगा कि इसे कहो, मोहम्मद को कहो कि ये जो चांद है इसके 2 टुकड़े करे, चांद के 2 टुकड़े करे। अबू जहल ने पूछा क्यों, चांद के 2 टुकड़े क्यों करे? कहने लगा इसलिए कि तुम कहते हो ये जादूगर है, माज़अल्लाह, तो जादू का असर जमीन पर रहता है, आसमानों पर नहीं होता, आसमानों पर नहीं होता, और चांद आसमानों पर है। तो अगर ये जादूगर हुआ तो इसका जादू वहां नहीं चलेगा, और अगर अल्लाह का रसूल नबी हुआ तो चल जाएगा, इसका मौजा वहां चल जाएगा। तो नबी पाक से अबू जहल ने कहा कि आप अगर नबी हैं, रसूल हैं, तो चांद के 2 टुकड़े कीजिए। आपने कहा बस यही बात है। सीरत की किताबों के अंदर लिखा है कि आपने ना चांद की तरफ देखा, ना जुबान से लफ्ज बोले, बल्कि उंगली का इशारा किया, उंगली का इशारा किया, उंगली के इशारे